आज मैं कक्षा 10वीं के लिए गणित विषय लेके आया हूँ। पिछली कक्षा में मैं एक चर का द्विघात वर्ग समीकरण बताया था, जिसमें से प्रश्नावली 3 आज बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 3। ठीक है, प्रश्नावली 3 चलते हैं। प्रश्न पहला है निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है बच्चों, ध्यान देना। पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपना पहला प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न क्या है, 2x की घात 2 धन x ऋण 4। ठीक, तो पूर्ण वर्ग विधि को हल करने के लिए अपने को बीजगणित का फार्मूला होता है, जैसे कि a धन b पूरे की घात 2। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ठीक है, वैसे जैसे कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं तो 2x की घात 2 धन x ऋण 4 है। ठीक, तो ऋण 4 को हम क्या कर देते हैं, 0 की ओर पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 धन x बराबर 4। दोनों पक्षों में 2 का भाग करेंगे तो ये अपना ये वाला फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x की घात 2 बटा 2 धन x बटा 2 ऋण बराबर 4 बटा 2। ठीक है, कटा देते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। बचा अपने पास x की घात 2 धन x बटा 2 बराबर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये x बटा 2 और यहाँ पे 2 है और अपने को क्या बनाना है, 2ab बनाना है। क्या बनाना है, 2ab बनाना है। ठीक है ना, इस वाले फॉर्म में बनाना है अपने को। तो 2ab बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, अपने को इसमें हम कर सकते हैं क्या, x की घात 2 धन 2 का गुणा करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x बटा 4 बराबर 2, 2 दूनी 4। ऑलरेडी x बटा 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, x की घात 2 धन 2 इंटू x 1/4 मतलब 1/4 बराबर 2। क्योंकि 2 में 2 का भाग करेंगे तो क्या बचेगा, ये x बटा 2 ही बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात 2 धन 2x इंटू 1/4 बराबर 2। अब क्या करते हैं, ये 1/4 को अपने को क्या करना पड़ेगा, 1/4 का दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, वर्ग करके जोड़ने पर कर देते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में 2 के गुणांक, ये 2 का गुणांक है। ठीक है, 2 के गुणांक 1/4 का वर्ग करके जोड़ने पर, ये पूर्ण वर्ग विधि को ध्यान से समझना है बच्चों। बहुत ही सरल है, लेकिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 2x के गुणांक 1/4 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान देना। x की घात 2 धन, इसमें किसका गुणा करेंगे, 2x का, तो 2x इंटू 1/4 का क्या करेंगे,
वर्ग करके जोड़ने पर बोला गया था 1/4 धन 1/4 वर्ग करके जोड़ दिए और ये होगा 2 धन 1/4 पूरे की घात 2। कहने का अर्थ ये है बच्चों, यहाँ पे लिखा हूँ मैं समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में 2x के गुणांक, मतलब ये 2x का जो गुणांक दिख रहा है उस 2x के गुणांक में 1/4 है, ये वाला जो संख्या है उस संख्या का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। मतलब 1/4 को लेंगे और इसका वर्ग करेंगे और वर्ग करके इसी 2x में जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो ये 2x 1/4 धन 1/4 पूरे की घात 2, इसमें भी 1/4 पूरे की घात 2 जोड़ दिए। ठीक, अब इसको हल करो तो ध्यान देना ये अपना फार्मूला किसके जैसे बन गया, a धन b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। देखो यहाँ पे a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 बना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका प्रथम पद, ये मध्य पद और ये अंतिम पद। तो इसका प्रथम पद में क्या है x है, इसका अंतिम पद में क्या है 1/4 है और दोनों में वर्ग है, तो क्यों ना हम इसको x धन 1/4 पूरे की घात 2 लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि के रूप में। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, इसको हल करेंगे तो 2 धन 1 की घात 2 मतलब 1 और 4 की घात 2 मतलब 16, 4 चौक 16। ठीक है ना। अब आगे हल करेंगे इसको, अब आगे इसको हल करेंगे तो ये वाली जो संख्या उसको ज्यों का त्यों लिखो, x धन 1/4 पूरे की घात 2, 16 का पहाड़ा 2 बार, मतलब 16 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 16 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 16 दूनी 32 और 1 एकम 1 और 16 एकम 16। तो ये क्या होगा बच्चों, x धन 1/4 पूरे की घात 2 और 32 और 1 33/16, 33/16। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे। क्या है, x धन 1/4 पूरे की घात 2 बराबर 33/16 ये प्राप्त हुआ। अब ये प्राप्त होने के बाद क्या करेंगे, ये जो वर्ग है x धन 1/2 पूरे, x धन 1/4 की घात 2 है, ये घात 2 को 33/16 की ओर क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पक्षांतर करने पर, तो ये हो जाएगा x धन 1/4 बराबर वर्गमूल 33/16। तो ये हो जाएगा x धन 1/4 बराबर 33 किसी का वर्गमूल नहीं है तो ये वर्गमूल के अंदर रहेगा, 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ। ठीक, अब क्या करते हैं, धन 1/4 को करनी 33/4 की ओर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा x बराबर करनी 33/4 ऋण 1/4। ठीक है, ये है अपना। अब क्या करेंगे, ये ध्यान देना बच्चों, इसको हम हल भी कर सकते हैं या करनी 33/4 ऋण 1/4 है, यहाँ पे जब वर्गमूल पक्षांतर करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस, ताकि एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो इसको हल कर दो तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर धन और ऋण दोनों का आधार समान, उसको एक बार और करनी 33 ऋण 1, करनी 33 ऋण 1, एक बार ये धन और ऋण है तो एक बार धन चिन्ह लो, एक बार ऋण चिन्ह लो। धन चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा बच्चों x बराबर धन करनी 33, ठीक है, करनी 33 धन ऋण 1/, ये x बराबर करनी 33 ऋण 1/4। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं x बराबर ऋण 1 धन करनी 33/4, ये धन चिन्ह आ गया। ठीक, अब ले लेते हैं ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा बच्चों x बराबर क्या होगा,
करनी 33 ऋण करनी 33 धन ऋण 1/4। ठीक है, x बराबर या x बराबर हो जाएगा ऋण 1 ऋण करनी 33/4। तो दो उत्तर होगा अपना क्या क्या, ऋण 1 धन करनी 33/4 और दूसरा उत्तर होगा ऋण 1 ऋण करनी 33/4। ठीक, तो ध्यान देना, ये था अपना प्रश्नावली 3 का प्रश्न पहला। ठीक है, इसके बाद और है इसी में प्रश्न दूसरा है 3x की घात 2 धन 11x धन 10 बराबर 0। इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न पहला का दूसरा प्रश्न अच्छे से समझेंगे बच्चों इसको। 3x की घात 2 धन 11x धन 10 बराबर 0। पूर्ण वर्ग विधि को बनाने के लिए अपना a धन b पूरे की घात 2 बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b की घात 2 वाले फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना 3x की घात 2 धन 11x धन 10 है। अब 10 है, अब इस 10 को क्या कर देंगे, 0 की ओर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो पक्षांतर करेंगे तो 3x की घात 2 धन 11x बराबर ऋण 10 ये प्राप्त होगा। अब क्या कर सकते हैं, ये 3 को अपने को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 के दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। तो समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 3 का भाग करने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग करेंगे तो ये बटा 3 होगा, ये बटा 3 हो जाएगा और ऋण 10/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया और कटेगा क्या, नहीं, ये बचा x की घात 2 धन 11/3 x बराबर ऋण 10/3 ये प्राप्त हुआ। अब क्या कर सकते हैं, गुणांक बनाएंगे 2x का, है ना, 2x का गुणांक बनाएंगे ना, 2ab जो प्राप्त होता है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, इसको जो 11/3 भी रहे और 2x भी, मतलब 2 का भी उसमें क्या हो, गुणांक हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6। तो ये 3 को हम क्या बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा x की घात 2 धन 2 और ये x का गुणांक और ये हो जाएगा 11 और ये क्या हो जाएगा, 3 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 तिया 6 और यहाँ पे क्या होगा, ऋण 10/3। इसी को अपने को यहाँ पे समझना है। ठीक है, कि इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 2ab का फार्मूला यूज़ करना है। तो 2ab के लिए क्या करेंगे, ये जो प्राप्त संख्या है इसको भी अपने को चेक करना पड़ेगा। जैसे 11/3 है तो 11/3 है तो 11/3 ही रहे अपना, तो उसको ऐसा क्या करें जो 11/3 ही रहे। तो 2 का गुणांक भी बनाना है और 11/3 भी रहना चाहिए। तो क्या करते हैं, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 मतलब 11/3। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, जो ये वाली संख्या है 11/6, तो दोनों पक्षों में 11/6 का वर्ग करके क्या कर देते हैं, जोड़ने पर। यहाँ पे दूसरा प्रक्रिया ये भी याद रखना है अपने को। समीकरण नंबर 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में 2x के गुणांक 11/6 का वर्ग करके जोड़ने पर। ठीक है, तो वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, x की घात 2 धन 2x इंटू 11/6 ये तो रहेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद 11/6 का दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ेंगे तो ऋण 10/3 धन 11/6 पूरे की घात 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताया a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 प्राप्त हो गया। तो ये अपना a है और ये अपना b है, तो इसको हम लिख सकते हैं x धन 11/6 पूरे की घात 2 लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे ऋण 10/3
धन 11 की घात 2 मतलब 11 का 2 बार गुणा, तो 11 11 में कितना हो जाएगा बच्चों 121 है ना। और 6 की घात 2 मतलब 6 का 2 बार गुणा, तो 6 छक्के 36। ठीक, अब इसको हल करो तो x धन 11/6 पूरे की घात 2, दोनों का हरा समान है, या तो तिरछा गुणा करो या तो उसका एलसीएम निकालो। तो मैं तिर्यक गुणा कर देता हूँ। 36 धाम कितना होगा 360, और 121 तिया कितना हो जाएगा 121 तिया कितना हो जाएगा बच्चों 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 363/36 तिया होगा। तो 6 तिया 18 और 3 तिया 9 और 1 10, 108 हुआ। ठीक, अब इसको हल करो तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान देना। ध्यान देना बच्चों, कैसे हल करेंगे इसको। ये तो संख्या ज्यों का त्यों रहेगा, x धन 11/6 पूरे की घात 2 बराबर, इसको हल करो 363 में 360 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 363 में 360 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और ये बचा 108। 3 के पारस कटाओ, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 छक्के 18, कितना आ गया 1/36। तो इसको हम लिख सकते हैं x धन 11/6 पूरे की घात 2 बराबर 1/36। ठीक है, 1/36 हो गया। अब ये वर्ग है, इस वर्ग को 1/36 की ओर पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्गमूल पक्षांतर करने पर। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों x धन 11/6 पूरे की घात 2 नहीं आएगा क्योंकि इसमें पक्षांतर करेंगे, वर्गमूल 1/36। ठीक, आगे हल करो क्या होता है, आगे हल करो क्या हुआ अपने पास x धन 11/6 बराबर वर्गमूल 1/36 इतना आया। क्या करते हैं 1/36 ये प्लस माइनस होगा, ठीक है ना। अब 11/6 को फिर पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा क्या x बराबर धन और ऋण वर्गमूल 1/36 और ऋण 11/6। ठीक है, अब 1/36 किसका वर्गमूल है 1, किसका वर्गमूल 1 का, 36 किसका वर्गमूल है 6 का, और ऋण 11/6। ठीक, ये प्राप्त हुआ। अब क्या ले लेते हैं, धन चिन्ह लेने पर, तो x बराबर हो जाएगा धन 1/6 ऋण 11/6। ठीक, तो दोनों का आधार समान उसको एक बार, तो 1 ऋण 11, 11 में से 1 जाएगा बच्चों कितना बचेगा ऋण 10, 10/6, 2 पारस कटाओ 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा ऋण 5/2। सॉरी 1 मिनट, 2 पारस कटाएंगे 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो ऋण 5/3। तो x का मान कितना है ऋण 5/3। उसके बाद देखो ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, तो ये हो जाएगा बच्चों x बराबर क्या ऋण 1/6 ऋण 11/6, दोनों का आधार समान है उसको एक बार ऋण 1 और ऋण 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 12, ऋण 12/6। ठीक है, 6 का पारस कटा दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना है ऋण 2। तो इस पूर्ण वर्ग विधि में x का 2 मान प्राप्त होगा, क्या क्या x बराबर ऋण 5/3 और x का मान ऋण 2, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न ध्यान देना बच्चों, ये था अपना क्या पूर्ण वर्ग विधि से 2 प्रश्न बताया। अब बिना भाग दी वाला एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि चौथा प्रश्न लेते हैं इसी में। ठीक, चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न है x की घात 2 ऋण 4 करनी 2 x धन 6
बराबर 0। करनी वाला ले लेता हूँ, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप बातों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, x की घात 2 ऋण 4 करनी 2x धन 6 बराबर 0 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, धन 6 है अंतिम पद, उसको 0 की ओर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो ये होगा x की घात 2 ऋण 4 करनी 2x बराबर ऋण 6, ये प्राप्त हुआ। ठीक, अब क्या करेंगे, 4 करनी 2x बराबर ऋण 6 प्राप्त हुआ ना। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ मैं x की घात 2 ऋण 2 इंटू 2 और ये होगा करनी 2x बराबर ऋण 6, ऐसे लिख सकता हूँ। 4 को मैं तोड़ दिया, 2 गुणा 2 में तोड़ दिया ना, 2 इंटू 2 किया। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते। अब ये जो x है, ये x बाहर है ना, करनी 2 के बाहर है, तो ये x को 2 के साथ मैं लिख सकता हूँ x की घात 2 ऋण 2x इंटू 2 करनी 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है ना, बराबर ऋण 6, क्योंकि यहाँ पे 2x का गुणांक भी आ गया अपने पास, आ गया कि नहीं आया। और ये अंतिम पद अपने को, अंतिम पद क्या है अपना, ये है प्रथम पद, मध्य पद और अंतिम पद। ठीक है ना, तो 2x के गुणांक में हम लिख सकते हैं क्या, 2 करनी 2 का वर्ग करके जोड़ने पर। ठीक है ना, पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे यदि कोई संख्या रहता था उसको दोनों पक्षों में भाग करते थे, भाग करने के बाद, भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होता था उसको 2ab के टाइप हम लोग उसको क्या बनाते थे, बनाने के बाद जो अंतिम संख्या प्राप्त होती थी उसको दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ते थे। तो ऑलरेडी यहाँ पे अंतिम पद भी प्राप्त है और 2x का गुणांक भी प्राप्त है, तो अपने को ये सब चीज़ करना नहीं पड़ेगा। तो ये 2 करनी 2 है, इस 2 करनी 2 को दोनों पक्षों में वर्ग करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये अपना आ जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 2 करनी, यहाँ पे 2x के गुणांक 2 करनी 2 का वर्ग करके जोड़ने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों x की घात 2 ऋण 2x इंटू 2 करनी 2 तो रहेगा, लेकिन 2 धन 2 करनी 2 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, तो ऋण 6 धन 2 करनी 2 पूरे की घात 2। ठीक, ऐसा करेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे तो ये a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2 वाला फार्मूला आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x ऋण और ये होगा 2 करनी 2 पूरे की घात 2 और ये क्या हुआ, ऋण 6 धन, इसको हल करो, 2 की घात 2 मतलब 4 और करनी 2 की घात 2 मतलब करनी 2 गुणा करनी 2 का क्या होगा, सिर्फ बच्चों 2 होगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं x ऋण 2 करनी 2 पूरे की घात 2 ज्यों का त्यों, और इसको हल करो तो ऋण 6 धन 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 8, तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x ऋण 2 करनी 2 पूरे की घात 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, ये जो वर्गमूल है, वर्ग है, इसको हम 2 की ओर क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वर्गमूल पक्षांतर करने पर, तो ये हो जाएगा x ऋण 2 करनी 2 बराबर वर्गमूल 2। ठीक, तो वर्गमूल जब पक्षांतर करते हैं क्या बनता है वहाँ पे, धन और ऋण। ठीक है, तो ये x ऋण 2 करनी 2 बराबर क्या हो गया, धन और ऋण करनी 2। अब ये जो x है इसको हम कोष्टक से बाहर लिख देते हैं, 2 करनी 2 बराबर धन और ऋण करनी 2। ये x है, x का मान निकालेंगे तो ऋण 2 को पक्षांतर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, x बराबर धन और ऋण करनी 2 और ये धन 2 करनी 2, धन 2 करनी 2। ठीक है,
अब ध्यान देना बच्चों, अब ध्यान देना क्या करेंगे इसको, x बराबर धन, एक बार धन चिन्ह ले लेते हैं, एक बार ऋण चिन्ह ले लेते हैं, ठीक है। धन चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा x बराबर धन करनी 2 धन 2 करनी 2, ठीक। तो दोनों में क्या बाहर निकल सकता है, करनी 2 बाहर निकलेगा, तो बचा क्या 1 धन 2, तो ये x बराबर हो जाएगा करनी 2 धन क्या होगा, 2 और 1 3, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 3 करनी 2, x बराबर 3 करनी 2, ये पहला उत्तर आया। दूसरा देखो, इसी में ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो बच्चों क्या होगा, x बराबर ऋण करनी 2 धन 2 करनी 2, तो दोनों में 2 बाहर करो, ठीक है। ऋण चिन्ह के साथ क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, यहाँ पे भी ऋण चिन्ह आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी ऋण चिन्ह आएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 2 करनी 2 हो गया, करनी 2 हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक। तो क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस 2, ठीक। तो ये हो जाएगा करनी 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा करनी 2, ये अपना क्या हो जाएगा, दूसरा उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान देना बच्चों, ये पाठ पूर्ण वर्ग विधि अच्छे से समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया होगा तो आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे, शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि सभी को पढ़ने का अच्छा मौका मिल सके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ये जो प्रश्न शेष बच गया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।